नमस्कार। आज हम प्रथम पीयूसी आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग खून के रिश्ता नॉन डिटेल थर्ड पार्ट का प्रारंभ कर हैं। तो अगला वाला भाग है। यहाँ पर जैसे मंगल सेन उनके बड़े भाई उन्हें डांटते हैं और जिस तरह से कि तुम भी कुछ ज़मीन और इस जायदाद का काम देखते रहना, क्योंकि कल मैं कहीं और जाऊँ तो तुम्हारा काम है। तो उस समय मंगल सेन कहते हैं ठीक है करके वो संतोष होते हैं और वो उनके जिस तरह से सैनिक की बात उन्हें याद आती है, जैसे वो शराब की बोतलें लाते समय गोलियां चल रही थी। मंगल सेन के बदन में झुर्रियाँ हुई और दिल में ऐसा उल्लास उठा। उल्लास का अर्थ है खुशी के जी चाहा के पगड़ी उतार कर बाबूजी के कदमों पर रख दें। हुकुम कार बोला, चिंता ना करो जी, मेरे होते यहाँ चिड़ी फटक जाए तो कहना। डर किस बात का, मैंने लाम देखे हैं बाबूजी बसरे की लड़ाई में, यानी का जिस तरह से वो कहते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर जो ऑफिसर्स ने उन्हें बताया कि जिस तरह से शराब की बोतलें लेकर आओ और वहाँ पर गन मशीन चल रही थी और फिर वो जाकर उसमें से बोतलें भी लेकर आते हैं करके, उस तरह का हौसला उन्हें फिर से उनके मन में जागृत होने लगता है। मंगल सेन फिर चाहने लगे कि मनोरमा मुस्कुराई और फिर कनखियों से अपने भाई की ओर देखने धीमे से बोली। चाचा जी की दुम फिर हिलने लगी। यानी इसका अर्थ क्या है, चाचा जी को बहुत खुशी आ गई है तो अब वो अपने आप को संभाल नहीं सक रहे हैं। कन की आंखें यानी तिरछी निगाहें एक तरफ से देखना। मंगल सेन खाना खा चुका था। उठते हुए हंसकर बोला, तो 4 बजे चलेंगे ना सगाई डालवाने। तू जा, आप ना काम देख, जो ज़रूरत हुई तो तुम्हें बुला लेंगे, बाबूजी बोले। चाचा मंगल सेन का दिल धक से रह गया। संतु शायद ठीक ही कहता था, मुझे नहीं ले चलेंगे। उसे रुलाई से आ गई, मगर फिर चुपचाप उठ खड़ा हुआ, बाहर जाकर जूते पहनने छड़ी उठाई और झूलती हुई सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वीर जी का चेहरा क्रोध और लज्जा से तमतमा उठा। मनोरमा के डर लगा कि बात और बिगड़ेगी, वीर जी कहीं बाबूजी से ना उलझ बैठे। माँ जी को भी बुरा लगा, धीमे से कहने लगी, देखिए जी, नौकरों के सामने मंगल सेन की इज्जत आबरू का कुछ तो ख्याल रखा करो। आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ तो मुंह में यानी मुलाहिजा रखना चाहिए। दिन भर आपका काम करता है। मैंने उसे क्या कहा है, बाबूजी ने हैरान न होकर पूछे। यूं रुखाई के साथ नहीं बोलते। वह क्या सोचा होगा कि इस तरह वे आबरूआई किसी की नहीं करनी चाहिए। आबरूआई का अर्थ है बेइज्जती। इंसल्ट यानी क्या बक रही हो, मैंने उसे क्या कहा है, बाबूजी बोले। फिर सहसा वीर जी की और घूमकर कहने लगे, अब तो बोल भाई, क्या कहता है, कोई भी काम ढंग से करने देगा या नहीं। मैंने कह दिया पिताजी, आप अकेले जाइए और 1.25 रुपया लेकर सगाई डलवा लाइए। रसोई में चुप्पी छा गई। इस समस्या का कोई हल नज़र नहीं आ रहा था। वीर जी ठस से मस नहीं हो रहे थे।
सहस बाबूजी ने सिर पर की पगड़ी उतारी और सिर आगे को झुकाकर बोले, कुछ तो ना सफ़ेद बालों का ख्याल कर क्यों हमें रुसवा करता है। वीर जी गुस्से में थे। चाचा मंगलसेन गरीब हैं, इसीलिए उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है। यह बात उसे खल रही थी, मगर जब बाबूजी ने पगड़ी उतार कर अपने सफ़ेद बालों की दुहाई दी तो सहम गए। फिर भी सहस करके बोले, यदि आप अकेले नहीं जाना चाहते तो चाचा जी को साथ ले जाइए, बस 2 जने चले जाइए। कौन से चाचा को? माँ जी ने पूछा। चाचा मंगलसेन को। कोने में बैठे संतू ने भी हैरान होकर सिर उठाया। माँ झट से बोली, हाय हाय बेटा, शुभ शुभ बोल। अपने रईस भाइयों को छोड़कर इस मरदूद को साथ ले जाए, सारा शहर थू थू करेगा। माँ जी, अभी तो आप कह रही थी खून का रिश्ता है। किधर गया खून का रिश्ता? चाचा जी गरीब हैं, इसीलिए। मैं कब कहती हूँ ये ना जाएं, यह भी जाएं, लेकिन और समधी भी तो जाएं। अपने धनी मानी संबंधियों को छोड़ दे और इस बहुरूपिये को साथ ले जाए। क्या ये अच्छा लगेगा? तो फिर बाबूजी अकेले जाएं। वीर जी परेशान हो उठे। मैंने जो कहना था कह दिया, अब तो तुम्हारा मन में आए करो, मेरा इससे कोई भी वास्ता नहीं। और उठाकर रसोई घर से बाहर चले गए। यहाँ पर जिस तरह से बाबूजी मंगलसेन को डांटते हैं तो मंगलसेन बाबूजी से कहते हैं, अच्छा ठीक है, इसके बाद मैंने किराया लाना, ये सारा मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका काम अच्छी तरह से करूँगा। और फिर उसी के अनुसार यहाँ पर मनोरमा देखती है। फिर उसी के कुछ समय के बाद बाबूजी यानी संतू नौकर के सामने अपने छोटे भाई को डांटने लगते हैं। तो घर परिवार वाले चाचा जी से यानी उनके पिता से, वीर जी के पिता से कहते हैं, आप किसी के सामने किसी की बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो गरीब हैं तो आप उनका अपमान नहीं कर सकते। तो उस समय वो क्रोधित होते हैं, वीर जी भी क्रोधित होते हैं। अब वीर जी के सामने उनके पिता अपने सर की पगड़ी उठाकर उन्हें कहने लगते हैं कि अब तो कोई और समधियों को बुला लेकर जाएंगे तो इस सफ़ेद बालों का तुम्हें वास्ता। उस समय वीर जी को बहुत क्रोध था, लेकिन अपने पिताजी की जो पगड़ी निकालते हुए देखकर वीर जी समझ जाते हैं। तो उस समय, अच्छा ठीक है, 2 लोग जाकर आ जाइए। तो उस समय कौन कहते हैं, आप और चाचा जी। तो उस समय यहाँ पर उनकी माता देखती है, कौन चाचा जी? तो वो समय कहते हैं, ये अपने मंगल जी। तो उस समय, अरे शुभ शुभ बोल, क्योंकि सारा मोहल्ला थू थू करेगा, क्योंकि इस गरीब को यानी निठल्ले व्यक्ति को लेकर जाने से अच्छा है मेरे जो अमीर भाई हैं उन्हें लेकर जाएंगे तो अपनी प्रशंसा और शान रहेगी। उस समय वीर जी कहते हैं कि अभी थोड़े समय आपने कहा कि वो गरीब है, इसीलिए क्या कहे, और अभी आप कह रहे हो कि उन्हें नहीं लेकर जाएं। मैंने तो निश्चय कर दिया, बस पिताजी और मंगलसेन यानी चाचा जी जाएंगे करके रसोई घर से वीर जी उठकर चले जाते हैं। बेटे के ये उठ जाने से रसोई घर में चुप्पी छा गई। माँ और बाप दोनों का मन खिन हो उठा। ऐसा शुभ दिन हो, बेटा घर पर आया और यूं तकरार होने लगे। माँ का दिल तुक तुक होने लगा। उधर बाबूजी का क्रोध बढ़ा रहा था और
उनका जी चाहता था कि कह दे, जा फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, भेज दे जिसे भेजना चाहता है। मगर ये वक्त झगड़े को लंबा करना का ना था। उस समय यहाँ पर बाबूजी सोचते हैं, अगर मैंने कुछ कह दिया कि मैं भी नहीं जाऊंगा, बस तुम ही जाकर सगाई डालकर आ जाओ करके अगर मैं कहूँगा, तो उस समय छोटी सी चिंगारी आग का सम्मान कर सकती है, क्योंकि युवा जवान खून अपने पिता माता पिता सारी दुनिया से भी लड़ सकता है करके रसोई घर में शांति हो जाती है और वो समझदारी से कार्य करने के लिए सोचते रहते हैं, क्योंकि वीर जी नहीं चाहते थे। सबसे पहले माँ ने हार मानी, क्या बुरा कहता है। और फिर यहाँ पर जिस तरह से माँ सोचती है कि ये बहुत दिनों के बाद घर आया है और घर आने के बाद अगर इसका मन दुखा दें तो ये बुरा मान जाएगा और समय के साथ व्यक्ति को चलना है, अगर समय बुरा हो जाए तो घर की हालत भी बिगड़ जाएगी करके शांतिपूर्वक अपने पति को वो समझा देती है। और फिर पिता अपने मन को समझा लेते हैं, पर वीर जी का क्रोध वैसे ही रहता है। अगला वाला भाग अगले वाले कक्षा में यहाँ तक हम समाप्त करेंगे। नमस्कार।